हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। आज जो प्लान की हम बात कर रहे हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है ये। ठीक है, चाहे कोई यंगर्स हो, चाहे ओल्ड एडल्ट्स हो या फिर ओल्ड सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए ये प्लान्स काफी अच्छा है। प्लान से रिलेटेड अपडेट करने से पहले मैं एक बार कंपनी के इस बारे में जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान बताने से पहले मैं कंपनी के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ताकि लोगों को थोड़ा कंपनी से रिलेटेड भी पता चले कि कंपनी कैसी है, सर्विस देगी या नहीं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है। मार्केट में कोई अदर इंश्योरेंस नहीं सेल करते ये लोग, पहली चीज। दूसरी चीज कि मार्केट में इस कंपनी को 15 साल हो चुके हैं। ठीक है, 2006 में ये स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, काफी पुरानी कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, काफी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होते हैं इस कंपनी के साथ। क्लेम बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं बिकॉज इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है इनका। कोई टीपीए नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है कंपनी के साथ कि आपके क्लेम्स किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सेटल हो रहे हैं, नहीं, इन हाउस क्लेम सेटल होते हैं इसमें। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनका क्लेम रेशियो, तो इनका भी जो अपडेटेड में करंट क्लेम रेशियो चल रहा है वो 90% चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्लेम रेशियो भी काफी अच्छा है। बट मैंने काफी टाइम से इसकी सर्विसेज भी नोट की हैं, तो इसकी सर्विस भी काफी अच्छी है, इजिली क्लेम सेटल हो जाते हैं। और इनके जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स भी मार्केट में सबसे ज्यादा है, 9,900 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं कंपनी के। आपको ऑल ओवर इंडिया में इनके सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, तो काफी अच्छी सर्विसेज मिल जाएगी आपको। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, बहुत बेसिक सा एक रीजन बता देती हूँ ये प्लान एक्सप्लेन करने के लिए या ये प्लान रिकमेंड करने के लिए कि क्यों लेना चाहिए आपको ये प्लान। देखिए, हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, वी आर अ इंडियन सिटीजन। तो हमारी जो मेंटेलिटी है या हम जो सोच कर चलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें कम पैसों में बहुत अच्छी चीज मिल जाए। अब बात करते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के फीचर्स की। तो सबसे पहले ये पॉलिसी बाय कौन कर सकता है। एंट्री एज की बात करें तो 16 डेज से 65 ईयर इनकी एंट्री एज है, यानी रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग। एक बार अगर आपने पॉलिसी बाय कर ली, उसके बाद आप लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस पॉलिसी को चला सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इसका। प्लान टाइप की बात करें तो ये एक फ्लोटर पॉलिसी है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, यानी आप लोगों का एक ही कवरेज अमाउंट होगा जो कवर करेगा पूरी फैमिली को। ठीक है, लाइक हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मैक्सिमम 3 ही बच्चे इसमें कवर हो सकते हैं आपके, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड का फ्लोटर होगा मैक्सिमम। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं प्री मेडिकल टेस्ट का। तो अगर आप 3 लाख का कवरेज अमाउंट लेंगे तो आपको, और आपकी एज 50 से अबव है, तो डेफिनेटली आपको प्री मेडिकल टेस्ट फेस करना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिसी इशू होगी। बट अगर आपने पॉलिसी बाय की है, 4 लाख का कवरेज या उससे ज्यादा का कवरेज आप ले रहे हो, तो कोई भी एज हो आपकी, आपको कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट फेस नहीं करना, डायरेक्टली पॉलिसी इशू हो जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं रूम रेंट की, कि पॉलिसी में कौन सा रूम मिलेगा। तो सेम, अगर आपने 3 लाख का और 4 लाख का कवर लिया है तो आपको 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपका रूम का कवरेज होगा। यानी अगर आपके रूम का खर्चा आता है 7,000 रुपए का, तो कंपनी केवल आपको 5,000 रुपए पर डे का ही देगी, 2,000 आपको अपनी पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। बट वहीं पे अगर आप सम इंश्योर्ड लेते हैं, यानी कवरेज अमाउंट आप लेते हैं 5 लाख का या उससे ज्यादा का अगर आप लेते हैं, तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की कॉस्ट पर डे की चाहे 10,000 की है, चाहे 20,000 की है, चाहे उससे ज्यादा की है, पूरा का पूरा खर्चा कंपनी पे करेगी, आपको कुछ पे नहीं करना अपनी जेब से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। ऐसा नहीं है, जैसे आपको पता होगा कि 24 आवर से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है तो ही आपके ट्रीटमेंट कवर होते हैं। कुछ चीजें हमारी ऐसी आ गई हैं, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक लेजर ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो हमें 24 आवर से बिलो में भी कई ट्रीटमेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्टोन का ट्रीटमेंट हो गया लेजर के थ्रू, या कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट हो गया। तो ऐसे ऑल डे के ट्रीटमेंट आपको इस प्लान में कवर मिलेंगे।
अदर कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो अदर कंपनीज में आपके मतलब अदर कंपनीज की अगर मैं बात करती हूँ स्टार के अलावा, तो किसी में आपके 500 ट्रीटमेंट कवर है, किसी में 300 है, किसी में 400 है, बट इसमें आपको ऑल डे के ट्रीटमेंट कवर मिलेंगे, यानी कोई भी ट्रीटमेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हुआ होगा वो सारे आपके कवर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर तो आपका सारा कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, यानी सारा खर्चा कंपनी पे करेगी, आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना। प्लस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के भी जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर फीस, मेडिसिन, ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सारे खर्चे आपकी कंपनी कवर करके चलेगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के भी जो आपके सेम मेडिकल से रिलेटेड खर्चे होंगे, डॉक्टर फीस, मेडिसिन, ब्लड टेस्ट वगैरह, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी होंगे, ये सारे कंपनी कवर करके चलेगी। 60 डेज पहले के और 90 डेज बाद तक के सारे खर्चे ये आपका रिम्बर्स होगा, कैशलेस नहीं होगा, यानी आपको सारे ओरिजिनल बिल्स कलेक्ट करने होंगे, क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करके कंपनी को कोरियर करते हैं। कंपनी 7 to 15 वर्किंग डेज में आपका अमाउंट आपको रिफंड कर देती है अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्बुलेंस की, तो आपका इसमें 2 तरह की एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस में ज्यादा बेटर नहीं है इसमें, क्योंकि 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको दिया जा रहा है, मैक्सिमम 1500 रुपए पर ईयर के। एयर एम्बुलेंस आपको इसमें मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता, बट आपको इसमें एयर एम्बुलेंस दिया जा रहा है प्लान में। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको एयर एम्बुलेंस मिलेगी, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या उससे अबव का कवरेज है तो। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो आपको फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। जिस भी साल आप कोई क्लेम नहीं करेंगे, उस साल रिन्यूअल के टाइम पे आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। उसकी भी लिमिट है, लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड होगी, आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग लिमिट होगी कि कितने अमाउंट का हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट आपका ऑर्गन डोनर इसमें कवर होगा 10% ऑफ दी सम इंश्योर्ड के साथ। अगर किसी को ऑर्गन की नीड है, उसके फैमिली मेंबर में से कोई इसको डोनेट करता है, तो इंश्योर्ड पर्सन को तो कंपनी कवर कर ही रही है, साथ ही साथ जो डोनेट कर रहा है उस पर्सन को भी कंपनी कवर करके चलेगी, लेकिन तब तक ही कवर करेगी जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से एक बार डिस्चार्ज हो जाता है, यानी पोस्ट स्क्रीनिंग आपकी कवर नहीं होगी, उसके बाद अगर उस पर्सन को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है या उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड इश्यू होता है तो कंपनी कवर नहीं करती है। ये सभी कंपनीज में है बेसिकली। इसके नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो डोमिसिलरी आपका इसमें कवर होगा। डोमिसिलरी इज जस्ट लाइक अ होम ट्रीटमेंट आपका कवर है ये, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कस्टमर नॉन मूवेबल कंडीशन में है या नियर बाय हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे ही ट्रीटमेंट लीजिए, तो कंपनी आपको घर पे ही सारा ट्रीटमेंट कवर करके चलती है। लेकिन कंडीशन होती है इसमें कि मिनिमम 3 डेज तक ट्रीटमेंट चलना मैंडेटरी है। 3 दिन के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। 3 दिन से पहले फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन का ट्रीटमेंट कराया, तीसरे दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, तो आप 2 दिन का ट्रीटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बट 3 दिन का आप क्लेम कर सकते हैं। और ये रिम्बर्समेंट होगा, यानी पहले आप खर्चा खुद ही पे करेंगे, उसके बाद कंपनी को ओरिजिनल बिल्स वगैरह सारे कॉरियर करके रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मेडिकल इवैक्यूएशन इसमें कवर होगा, यानी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है, तो उस टाइम जो एम्बुलेंस यूज होगी उसका खर्चा भी कंपनी आपका पे करके चलेगी। साथ ही साथ कभी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी कोई पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है या पेशेंट है, तो उसके साथ जो भी इमरजेंसी फैमिली मेंबर जाएगा, कंपनी उसका भी खर्चा इसमें पे करके चलेगी आपको, जिसको हम बोलेंगे कंपैशनेट ट्रैवलर। इसके अलावा रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, खुदा ना खास्ता कभी किसी इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो, और किसी अदर सिटी में है वो, वापस उसको उसके रेजिडेंस में अगर पहुंचाना है, तो उसके लिए भी जो कॉफिन का खर्चा होगा कंपनी वो भी पे करेगी इसमें। आयुष ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक रिलेटेड अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो वो फैसिलिटी अभी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा सेकंड मेडिकल ओपिनियन की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। सेकंड मेडिकल ओपिनियन होगा कि इन केस किसी एक डॉक्टर से आपने कोई सजेशन लिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, बट आप उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से सेटिस्फाइड नहीं है,
अब आपको जो है किसी अदर डॉक्टर को चेक कराना है या किसी अदर डॉक्टर की ओपिनियन आपको जरूरत है, किसी अदर डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, अगर आप सेल्फ किसी अदर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फेस करना पड़ेगा, अब उसको फीस पे करनी पड़ेगी आपको। बट अगर आप कंपनी के थ्रू अगर चेक कराते हैं, कंपनी को मेल कीजिए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी नेटवर्क हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आपका ओपिनियन आपको प्रोवाइड करके देगी, और जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ये सारा मेल के थ्रू प्रोसेस होगा, बट इट्स गुड फॉर सेकंड ओपिनियन। अगर आपको किसी अदर ओपिनियन चाहिए तो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से आपको ओपिनियन मिल जाएगा, और वो बहुत अच्छा ओपिनियन आपके लिए रहेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है। मैटरनिटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। मैटरनिटी के लिए आप प्लान ले सकते हैं स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आजकल आपका यंग स्टार प्लान भी आ रखा है जो सस्ता है, आप वो प्लान ले सकते हैं मैटरनिटी में। बट कई ऐसे कस्टमर्स होते, ऐसे पर्सन है जो बेबी कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं लेडीज, या फिर बेबी कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट इस तरीके का हो गया है, ड्यू टू मतलब हमारा खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है, काफी चीजें हो गई हैं, तो जिसकी वजह से जो है बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो इस चीज से रिलेटेड भी जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक किसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, या फिर IVF ट्रीटमेंट की अगर जरूरत पड़ती है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की, मतलब ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट अगर होते हैं तो उस पर्सन के लिए पॉलिसी बहुत अच्छी है, ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। ये फीचर अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको इस किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आफ्टर 3 ईयर, 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा आपका। 3 साल के बाद आप ये फैसिलिटी भी ले सकते हैं कंपनी के थ्रू। बट अगर पहले से कोई ऐसी मेडिकल इशू है और अगर आप स्पेशली इस फीचर के रिलेटेड ले रहे हैं तो आपका एज अ PED प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज लग जाएगा, फिर वो आपका 4 साल के बाद कवर होगा। तो ये एक बार चीजें देखकर चलिएगा। ये जब आप बाय करेंगे तो आपके एजेंट, जिस भी एजेंट के थ्रू आप, जिस भी सेल्स प्रोवाइडर के थ्रू आप ये पॉलिसी अगर लेंगे तो वो उससे एक बार ये चीजें थोड़ा क्लियर करके चलेगा, वो अच्छे से गाइड करेगा आपको। सेकंड आपका जो है RTA है, रोड टू व्हीलर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। बेसिकली इसको रोड टू व्हीलर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये स्पेशली एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर टू व्हीलर। अगर कोई पर्सन टू व्हीलर पे ड्राइव कर रहा है या फिर पिलियन राइडर है, तभी आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। इस फीचर में क्या है, अगर आपका कवरेज अमाउंट कम पड़ता है ड्यू टू एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चा आ रहा है, आपका कवरेज अमाउंट कम पड़ रहा है, आपको और अमाउंट की जरूरत है, तो कंपनी 25% एडिशनल भी पे करके चलेगी आपके कवरेज अमाउंट का। नेक्स्ट आपका जो है रिस्टोरेशन की अगर मैं बात करूं, एक रिस्टोरेशन बेनिफिट है, मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ रिस्टोरेशन से रिलेटेड। अगर आपका कवरेज अमाउंट कम होता है और आपको और अमाउंट की जरूरत है तो कंपनीज आपको और अमाउंट भी पे करके चलती हैं। अगर कवरेज अमाउंट खत्म हो जाता है तो कंपनी आपको और अमाउंट पे करके चलती है, जिसको हम रिस्टोरेशन कहते हैं। बेसिकली इस कंपनी में आपको, सभी कंपनीज में एक बार रिस्टोरेशन मिलता है। हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में इसमें आपको 3 टाइम्स रिस्टोरेशन प्रोवाइड करके चलती है कंपनी अप टू द सम इंश्योर्ड। यानी अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख बेसिक होगी आपका, यानी आपको 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 15 लाख का एक्स्ट्रा रिस्टोर करके दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना कंपनी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, बस इसमें एक कंडीशन रहती है आपकी कि सेम पर्सन सेम ईयर सेम डिजीज कवर नहीं होती। तो आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं, अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं तो चारों के लिए 5-5 लाख का कवरेज रहेगा, लेकिन आपको एक ही का 5 लाख का पे करना पड़ेगा। तो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा बेनिफिट है ये। इसके अलावा नेक्स्ट एक बेनिफिट है जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मार्केट में कोई भी कंपनी ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती है। फीचर की बात करते हैं, क्या है कि अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड कम पड़ रहा है, बेसिक कवरेज अमाउंट आपका कम पड़ रहा है और आपको और अमाउंट की जरूरत है, तो कंपनी आपको और अमाउंट भी पे करके चलेगी, जिसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। फॉर एग्जांपल, आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, पहला ही क्लेम आपका 6 लाख या उससे ज्यादा का आ जाता है, 6.5 लाख का आ जाता है, तो मार्केट में कोई भी कंपनी आपके कवरेज अमाउंट से ज्यादा का क्लेम पास नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 5 लाख की जगह 6.5 लाख का भी जो आपका क्लेम आया है वो भी कंपनी पे करके चल रही है, जिसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रही।
तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, मार्केट में कोई कंपनी नहीं देगी। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में, तो अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेगा आपको एक भी अमाउंट, सारा कंपनी पे करेगी। ठीक है, लिमिट है आपकी इसमें 3 लाख का कवरेज लेंगे तो 75,000 तक का रिचार्ज आप करा सकते हो। 4 लाख पे 1 लाख रुपए का रिचार्ज करा सकते हो, और अगर 5 लाख या उससे अबव का कवरेज लेते हो तो 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज करा सकते हो। इसके अलावा जिस भी साल आप कोई क्लेम नहीं करेंगे उस साल कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस का बेनिफिट भी देगी। 100% होता है आपका, ये इंक्रीज होगा। पहले साल पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया तो रिन्यूअल पे 25% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ईयर फिर से कोई क्लेम नहीं किया तो 10% होगा, फिर उसके बाद 10% एवरी ईयर आपका इंक्रीज होगा जिस भी साल आप कोई क्लेम नहीं करेंगे। मैक्सिमम 100% है, यानी 5 लाख का कवरेज आपका एक टाइम पे आके 10 लाख का हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम आपको 5 लाख का ही पे करना है। तो दैट इज अ बेस्ट ऑप्शन जो हर कंपनी पे करती है, नो क्लेम बोनस। इसके अलावा नेक्स्ट आपका को पेमेंट, अगर 60 प्लस की एज में आप सोच रहे हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी लेने का, 60 प्लस हैं और मैक्सिमम 65 एज के बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बाय करें तो आप जरूर बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको को पेमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। बट जो हर किसी कंपनी में फैसिलिटी है ये कि आपका अबव 60 अगर आप फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं तो 80-20 की को पेमेंट है। कंपनी केवल आपका 80% क्लेम ही पे करेगी, 20% आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का आपका बिल बनता है हॉस्पिटल का, तो कंपनी केवल 80,000 पे करेगी, 20,000 आपको अपनी पॉकेट से खुद देना पड़ेगा। तो अगर आपकी एज आज 60 से बिलो है, यानी आप 59 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो देर मत कीजिए, पॉलिसी आज ही बाय करिए, क्योंकि आज आप पॉलिसी बाय करेंगे ना तो लाइफ टाइम आपका 100% क्लेम सेटल होगा, आपको अपनी जेब से नहीं पे करना होगा। बट एक बार आप 60 के हो गए तो फिर आपकी को पेमेंट फेस होगी, आपको हर कंपनी में को पेमेंट फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कैशबैक बेनिफिट हैं, 2 कैशबैक बेनिफिट हैं इस प्लान में अगर आप ये प्लान लेते हैं। एक तो प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स, कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ साथ कुछ प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको कैशबैक भी प्रोवाइड करेंगी। मैक्सिमम 5,000 रुपीज का कैशबैक आप ले सकते हैं कंपनी से, यानी अगर आपने 15,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है और आप प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए हैं तो 5,000 रुपए का तो आपको कैशबैक मिल गया, आपकी पॉलिसी केवल 10,000 रुपए की रह जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा एक कैशबैक है कंपनी की तरफ से, दैट इज अ शेयर एकोमोडेशन। अगर आप अपना सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम किसी तीसरे पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर लेते हैं तो कंपनी आपको पर डे पे कैशबैक प्रोवाइड करती है, जितने भी दिन के लिए आप रूम शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 लाख से 15 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी आपको 800 रुपीज पर डे का पे करेगी, और अगर आपने 20 लाख से 25 लाख का आपके पास कवरेज है तो कंपनी 1,000 रुपीज का पर डे का कैशबैक आपको देगी। तो ये कुछ बेनिफिट थे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के। अगर आपको प्लान अच्छा लगा हो या फिर अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं या पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके पॉलिसी जरूर बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं स्टार हेल्थ की ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा प्लान कैसा है, आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब 400 प्लस सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।